नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। आज हम आपके लिए 10th बोर्ड यानी बीएससीबी बोर्ड एनसीईआरटी मैथ्स थर्ड चैप्टर का सॉल्यूशन आज हम लोग करेंगे और उसको विस्तार पूर्वक जानेंगे और इस चैप्टर को बारीकी से हम खत्म करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। सर की थर्ड चैप्टर का जो नाम है वो हमारे पास है दो चर वाले रैखिक समीकरण यू, यानी दो चर होते क्या हैं। सबसे पहला बात आता है कि दो चर होते क्या हैं। ठीक है, तो दो चर से पहले हम लोग जानेंगे चर क्या है, वेरिएबल क्या है। ठीक है, तो वेरिएबल का अर्थ होता है सर ए बी सी डी ई, यानी आप इसको अल्फाबेट्स के जितने भी लेटर होते हैं 26 लेटर, वो लेटर क्या होते हैं, चर होते हैं। क्या होते हैं, चर। यानी जिसका मान क्या हो, बदलते रहता हो। जिसका मान बदलते रहता हो तो वो मेरे प्यारे भाई क्या कहलाएगा, चर कहलाएगा। यानी अल्फाबेट्स में 26 लेटर होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, इस प्रकार जितने भी हमारे पास 26 लेटर हैं वो क्या होते हैं मेरे भाई, चर होते हैं। क्या होते हैं, चर। अब इसके साथ एक और है जिसका नाम है अचर। क्या है मेरे प्यारे भाई, अचर। अचर यानी नंबर्स को हम कहते हैं अचर। क्या कहते हैं, नंबर्स को अचर कहते हैं। जैसे 1 2 -3 4 0 5, ठीक है, -7, ठीक है, ये सब सारे चीज जो है क्या है, अचर है मेरे प्यारे भाई। क्या है, अचर। जिसका मान नहीं बदलता हो, जिसका मान आप नहीं बदल सकते हैं, वो हमारे लिए क्या होता है, अचर होता है। क्या होता है मेरे प्यारे भाई, अचर होता है। ठीक है, तो नंबर्स को हम बोलते हैं अचर, और चर को, और यहाँ पे जो अल्फाबेट्स के जो लेटर हैं उसको बोलते हैं चर। ठीक है, अब बात इसमें आती है कि सर दो चर, ठीक है, तो दो चर से पहले हम बहुत सारे बेसिक को जानेंगे, तब उस चैप्टर पे हम आएंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई अगर आपको बोल दे कि x + 5, ठीक है, = 0, तो पूछिएगा सर इसमें कितने चर हैं, कितने चर हैं। तो मेरे प्यारे भाई इसमें चर जो है x है। मेरे प्यारे भाई इसमें जो चर है वो कितना है मेरे प्यारे भाई, x है। जो चर है मेरे पास मेरे प्यारे भाई वो x है। ठीक है, अगर आगे देखेंगे तो x + y = 8। तो मेरे प्यारे भाई ये जो था यहाँ पे वो मेरे प्यारे भाई x था। क्या था, ये जो मेरे प्यारे भाई था वो x था, और x जो था तो यहाँ पे अकेला अल्फाबेट्स का लेटर है, इसलिए ये जो मेरे प्यारे भाई है वो एक चर है। क्या है, एक चर है। ठीक है, ये मेरे प्यारे भाई हम लोग के लिए ये जो है एक चर है। ठीक है, अल्फाबेट्स में एक लेटर है यहाँ पे x, ठीक है, जिसके कारण ये एक चर कहलाया। और सर यहाँ पे जो मेरे प्यारे भाई वो यहाँ पे x भी है और मेरे प्यारे भाई y भी है, इसलिए चर तो है, लेकिन कौन सा चर है मेरे प्यारे भाई, तो दो चर है। क्या है, दो चर है। यानी हमारे पास एक x और दूसरा y है, जिसके कारण ये हमारे पास दो चर वाले हैं, दो चर वाले समीकरण हैं। कोई दिक्कत मेरे प्यारे भाई, ये दो चर वाले समीकरण हैं। अगर मेरे प्यारे भाई 2x + का 5y और यहाँ पे बराबर का 8 है, तो मेरे प्यारे भाई बोलिएगा कि यहाँ पे चर जो है कौन है, तो सिर्फ x है, और कौन है, y है। यहाँ पे पूछेगा अचर कौन है, तो मेरे प्यारे भाई बोलिएगा 2 है, 5 है, और कितना है, और 8 है मेरे प्यारे भाई, और कितना है, 8 है। यानी 2 है, 5 है, और कितना है मेरे प्यारे भाई, 8 है। यानी चर की संख्या जो है वो x और y है, जो कि 2 है। यानी कितने चर है मेरे प्यारे भाई, दो चर है। कितने चर हैं, तो दो चर है मेरे प्यारे भाई। और यहाँ पर हमारे पास जो अचर है वो 2 है, 5 है, और कितना है, 8 है, इसलिए अचर की संख्या हमारे पास कितना है, 3 है। यानी 2 5 और कितना है मेरे प्यारे भाई, 8 है। ठीक है, आई बात समझ में यहाँ तक। अब आगे चलते हैं कि अगर आपसे पूछे यहाँ पे कि बताइए x, ठीक है, 30 35, ठीक है, 30x और उसके बाद 3y, तो बताइए इसमें चर कौन है और अचर कौन है मेरे प्यारे भाई। तो ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे अल्फाबेट्स का लेटर x है, तो ये है मेरे प्यारे भाई चर। ठीक है, यहाँ पे 30 अकेला है, तो ये है मेरे प्यारे भाई अचर। क्या है, अचर। ठीक है, यहाँ 35 है, अकेला है भी, तो क्या है,
अचर है मेरे प्यारे भाई। यहाँ 30 और x है, यानी इसको हम 30 इंटू एक्स लिख सकते हैं मेरे प्यारे भाई। तो ये जो है हमारे पास ये अचर है, क्या है, अचर है। और ये मेरे प्यारे भाई जो है क्या है, गुना में चर है, यानी अचर और चर का गुणांक है, जो कि कितना है 30x है मेरे प्यारे भाई। यानी 30 जो है वो अचर है और x जो है मेरे प्यारे भाई वो क्या है, चर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि ये मेरे प्यारे भाई 3y है, तो 3 इंटू y है। तो मेरे प्यारे भाई ये जो है ये क्या हो गया, अचर। क्या हो गया मेरे प्यारे भाई, अचर। ठीक है, ये हमारे पास अचर है और एक क्या है मेरे प्यारे भाई, चर है। ठीक है, यहाँ भी अचर और क्या है, चर का गुणांक है। तो यहाँ पे हम देखें कि सर यहाँ पे अल्फाबेट्स का सिर्फ 1 लेटर है जो कि x है। क्या है, x है, इसलिए यह सर एक चर है। क्या है, एक चर है। ठीक है, यहाँ पे 30 है, ए अचर है। यहाँ पे 35 है, ए भी अचर है, क्योंकि ये दोनों नंबर है। क्या है मेरे प्यारे भाई, नंबर है। अगर यहाँ पे 30x देखे तो नंबर है और प्लस का वेरिएबल भी है, यानी चर और चर दोनों है। ठीक है, इसलिए ये 30 इंटू एक्स है, तो एक चर है मेरे प्यारे भाई और दूसरा चर है, और दोनों का गुना किया हुआ है, यानी गुणांक है। क्या है, गुणांक है। अगर आपसे कोई पूछ दे p है, q है, ठीक है ना, यहाँ पे पूछ दे 2z है, ठीक है, 2t है, तो मेरे प्यारे भाई इसमें चर और अचर का गुणांक है, चर और अचर का मेरे प्यारे भाई गुणांक है। ठीक है ना मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे अचर है, पहले क्या है, अचर, उसके बाद क्या है मेरे प्यारे भाई, चर। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है मेरे प्यारे भाई, पहले अचर है, उसके बाद क्या है मेरे प्यारे भाई, चर है। ठीक है, ये दोनों जो है मेरे प्यारे भाई ये चर है। ठीक है, ये मेरे पास जो क्वेश्चन था मेरे प्यारे भाई, ये दोनों अकेला है, ये p है और q है, तो अल्फाबेट्स के लेटर में क्या हो गए, चर हो गए। क्या हो गए मेरे प्यारे भाई, चर हो गए। यहाँ पे 2z है, क्या है मेरे प्यारे भाई, 2z है, तो 2z जो है मेरे प्यारे भाई एक अचर है, दूसरा क्या है, चर है मेरे प्यारे भाई। और 2t है, यहाँ पे एक अचर है और यहाँ पे क्या है, चर भी है मेरे प्यारे भाई। कोई दिक्कत यहाँ तक, चर चर आई कंप्लीट, कोई दिक्कत, समझ में आ गई बात, आया। इससे चर क्या है और चर क्या है, यानी 3 इंटू वाई। ठीक है, तो ये जो है हमारे प्यारे भाई वो क्या हो जाएगा, अचर, और ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, चर। कोई दिक्कत आई बात समझ में, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अगर आप देखें यहाँ पे, ठीक है, तो आप देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि x प्लस 5 है इज इक्वल टू कितना है, 8 है। ठीक है, x प्लस 5 इज इक्वल टू कितना है, 8 है। तो ये जो है हमारे पास एक चर वाले हैं, कितना है, एक चर है, एक चर वाले समीकरण। ठीक है, एक चर वाले इस समीकरण है मेरे प्यारे भाई, क्योंकि इसमें सिर्फ x है, यानी एक चर है। क्या है, अगर इसका हम सॉल्यूशन करते हैं मेरे प्यारे भाई, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू कितना है, 8, यानी x का x हो गया, 8 का 8 हो गया, एक प्लस का है मेरे प्यारे भाई, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर का कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 3 हो जाएगा। x बराबर का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर इसको देखें तो ये 3 को यहाँ पे पुट करते हैं तो 3 प्लस कितना है मेरे प्यारे भाई, 5 इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 8, यानी आपका आंसर राइट है। यानी एक चर वाले का आंसर जो आया x का, वो क्या हो गया, 3 होगा मेरे प्यारे भाई। कोई दिक्कत। अगर आगे क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है मेरे प्यारे भाई, अगर आपके पास आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि x प्लस, ठीक है, प्लस का y बराबर का कितना है मेरे प्यारे भाई, 5। तो ये समीकरण जो है मेरे प्यारे भाई ये दो चर वाले समीकरण हो गए, क्योंकि x है और दूसरा क्या है मेरे प्यारे भाई, y। तो ये दो चर वाले समीकरण हो गए, दो चर। ठीक है, यानी यहाँ पे ये जो था मेरे प्यारे भाई एक चर था, तो हम एक चर नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे दो चर, हम पढ़ेंगे दो चर। ठीक है, हमें ये जो चैप्टर का नाम है वो दो चर वाले रैखिक समीकरण है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है। ठीक है, इसलिए हम एक चर नहीं पढ़ के हम क्या पढ़ेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ेंगे। बात तो आया सर कि यहाँ पे एक चर है, ये भी चर है, और क्या है, ये अचर है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सर, चर अचर हमें बहुत अच्छे से आ गई। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि दो चर वाले हैं सर, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, रैखिक, तो मेनली बात आता है मेरे प्यारे भाई कि ये रैखिक क्या है, ये रैखिक क्या है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ये रैखिक क्या है। तो ये रैखिक समीकरण जो है मेरे प्यारे भाई इस प्रकार होता है कि अगर आपके पास x प्लस वाई हो, x प्लस वाई हो और इज इक्वल टू में 5 हो, तो मेरे प्यारे भाई इसका पावर जो हो, जब कुछ नहीं दिखे तो पावर ऊपर कितना होता है, 1 होता है मेरे प्यारे भाई। पावर कितना होता है, 1 होता है। यानी हम सेकेंड चैप्टर में ये पढ़ चुके हैं
कि घात किसे कहते हैं, पावर किसे कहते हैं, डिग्री किसे कहते हैं। ठीक है, घात, पावर, डिग्री सब एक ही होता है मेरे प्यारे भाई। तो उसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे कि अगर घात, ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलते हैं आगे क्वेश्चन लेके चलते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, यहाँ देखिएगा, अगर x प्लस वाई बराबर कितना है मेरे प्यारे भाई, 5 है। x प्लस 2y बराबर कितना है मेरे प्यारे भाई, 3 है। ठीक है, x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना है मेरे प्यारे भाई, 9 है। ठीक है, ये सारे समीकरण दो चर वाले हैं। कितने चर वाले हैं, दो चर वाले हैं, क्योंकि इसमें x और y, x प्लस 2y, x माइनस 3y है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, तो अगर इसका पैटर्न देखें हम कि इसमें हम सर दो चर वाले को तो बहुत अच्छे से जान गए, तो पैटर्न यहाँ पे रैखिक समीकरण का है मेरे प्यारे भाई। तो अगर हम देखें जिसका घात कितना हो मेरे प्यारे भाई, 2 हो। ठीक है, सॉरी पहले 1। ठीक है, जिसका घात मेरे प्यारे भाई क्या हो, 2 हो। जिसका घात मेरे प्यारे भाई कितना हो, 3 हो। तो ये जो होता है ये रैखिक कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे प्यारे भाई, रैखिक। ठीक है, ये जो होता है ये द्विघात कहलाता है मेरे प्यारे भाई, द्विघात। ठीक है, ये जो है मेरे प्यारे भाई ये क्या कहलाता है, त्रिघात कहलाता है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, त्रिघात कहलाता है। ठीक है, अगर आप ध्यान से इसको देखें तो रैखिक समीकरण को एक घात वाला भी बोलते हैं, एक घात। ठीक है, जिसका घात कितना हो, 1 हो। जिसका घात कितना हो, 1 हो। इस तरीके से समझिए कि कोई व्यक्ति है और वो 2 केजी का बोरा अपने, ठीक है ना, सर पर लेके जा रहा है। तो 2 केजी का बोरा एक बोरा में है, यानी एक बोरे में कितना केजी है, 2 केजी है। तो इसको हम बोलेंगे पावर कितना है, 1 है। यानी जितना बोरा वो कपार पे रखेगा उतना हम घात बोलेंगे। अगर 1 बोरा रखेगा तो ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई ए हो गया 1 घात। अगर 2 रखेगा तो मेरे प्यारे भाई 2 घात। अगर ए रखेगा तो मेरे प्यारे भाई 1, 2 और कितना कहलाएगा, 3। तो 1 घात, द्विघात, तो कितना हो गया, त्रिघात हो गया। यानी इसी प्रकार समझें, जिसका पावर जितना होगा उतना घात वाला कहलाएगा। जैसे अगर एग्जांपल में आप देखिए मेरे प्यारे भाई कि x के पावर, ठीक है, 2 प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर नहीं यहाँ पे 1, 2x प्लस का कितना हो गया, 5। तो x स्क्वायर 2x प्लस का कितना है मेरे प्यारे भाई, 5। तो यहाँ देखिए कुछ नहीं है तो पावर कितना है मेरे प्यारे भाई, 1 है। तो यहाँ पे देखिए ये 2 है, कितना है, सबसे बड़ा घात कितना है, 2 है। इसलिए इसको हम द्विघात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विघात। यानी जिसका घात जितना ज्यादा होगा वही घात का नाम उस पे हम रखेंगे। अगर यहाँ 3 होता तो त्रिघात होता, अगर यहाँ पे 4 होता सबसे बड़ा पावर में तो हम चतुर्घात बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे है कितना, 2 है, इसलिए इसको हम द्विघात बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भाई, द्विघात बोलते हैं। और यहाँ पे पावर में 1 है, तो जिसका सबसे बड़ा घात होता है उसी का नाम होता है। लेकिन हमें जो पढ़ना है वो रैखिक पढ़ना है। क्या पढ़ना है मेरे प्यारे भाई, हमें जो पढ़ना है वो मेरे प्यारे भाई हमें रैखिक पढ़ना है। ठीक है, यानी हम जो पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई, हम जो पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे। यानी ये दोनों हम इसमें नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण, और रैखिक समीकरण जिसका घात कितना होता हो, 1 होता हो, वही क्या है, रैखिक समीकरण है। तो देखिए इसका पावर 1, इसका भी 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 पावर 1। यानी ये जो यहाँ से यहाँ तक जो समीकरण लिखा हुआ है दो चर वाले में, ये रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसका पावर जो मेरे प्यारे भाई है वो 1 है, इसलिए कहला गया रैखिक। क्या कहला गया, रैखिक। आई बात समझ में, कोई दिक्कत? ठीक है मेरे प्यारे भाई, अब आगे देखिए। तो रैखिक ये कहता है, ठीक है मेरे प्यारे भाई, रैखिक ये कहता है, ठीक है ना, रैखिक समीकरण। ठीक है, दो चर तो सीख गया, दो चर में x माइनस का 8y इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब देखिए ये रैखिक है, पावर कितना है मेरे प्यारे भाई, 1 है। पावर कितना है मेरे प्यारे भाई, 1 है। अगर पावर 1 है तो ये रैखिक है। ठीक है, इसमें दो चर है, कितने चर हैं, दो चर हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, कितने चर हैं, दो चर हैं। ठीक है, अगर ए नहीं भी दिया रहे तो ये पता होना चाहिए कि अगर x माइनस 8y है तो मेरे प्यारे भाई ये भी एक चर वाली है, क्योंकि इसका कुछ अगर पावर नहीं दिख रहा तो पावर कितना होता है, ऊपर 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है मेरे प्यारे भाई। तो ये रैखिक समीकरण है। और इसका जो पैटर्न होता है मेरे प्यारे भाई, तो इसमें जो होता है x प्लस का by, ठीक है, अब प्लस का c बराबर कितना होता है मेरे प्यारे भाई, 0। ए पैटर्न पर होता है, बट हम जब क्वेश्चन बनाते हैं तो प्लस के जगह पे माइनस भी मिलता है, प्लस के जगह पे हमें माइनस भी मिलता है, लेकिन पैटर्न ए होता है, पैटर्न ए होता है। ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो सिर्फ इसमें एक समीकरण नहीं होना चाहिए, दो चर में, ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण में
ठीक है, रैखिक समीकरण में मेरे प्यारे भाई दो चर वाले रैखिक समीकरण में दो समीकरण होने चाहिए। कितने समीकरण होने चाहिए? दो समीकरण होने चाहिए, तभी जाकर हम ए चैप्टर को क्लियर कर पाएंगे, तभी जाकर ए चैप्टर को हम क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, अगर देखें यहाँ पे कि x प्लस का 2y बराबर का 9 है और x माइनस का 3y बराबर का 8 है, तो ये मेरे प्यारे भाई ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये मेरे प्यारे भाई समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, ये 1 है और ये मेरे प्यारे भाई कितना है? 2 है, यानी ये समीकरण 1 है और ये मेरे प्यारे भाई समीकरण 2 है। ठीक है, तो हम जो दो चर वाले रैखिक समीकरण यूज करेंगे मेरे प्यारे भाई, वो दो समीकरण होने चाहिए। कितने समीकरण होने चाहिए? दो, समीकरण 1 और समीकरण 2, तभी जाकर इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे, तभी जाकर इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। यानी यहाँ पे x प्लस 2y बराबर 9 है और x माइनस 3y बराबर कितना है? 8 है। इसमें कितने समीकरण है? दो समीकरण है। और इसमें कितने चर है मेरे प्यारे भाई? एक चर, दो चर, सर एक चर और दो चर। पावर कितना है? तो पावर मेरे प्यारे भाई सबका 1 है। पावर सबका कितना है मेरे प्यारे भाई? 1 है। पावर सबका कितना है मेरे प्यारे भाई? 1, इसलिए रैखिक हो गया। यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण में दो समीकरण होने चाहिए। कोई दिक्कत आई बात समझ में? ठीक है, आई बात समझ में कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है। अब मेरे प्यारे भाई जब दो चर वाले रैखिक समीकरण है तो मेरे प्यारे भाई ये देखिए कि क्वेश्चन, अब पूरा जो चैप्टर का नाम है उसको पहले लिखते हैं। दो चर वाले, ठीक है, रैखिक समीकरण, रैखिक, ठीक है मेरे प्यारे भाई, ठीक है, रैखिक समीकरण। यानी पहले हम चैप्टर को जान लें कि चैप्टर क्या कर रहा है, चैप्टर किस बारे में बात कर रहा है। तो मेरे प्यारे भाई दो चर जान गए, x, ठीक है, दूसरा चर y, पावर 1 होना चाहिए मेरे प्यारे भाई, ये भी समझ गए। ठीक है, और यहाँ पे एक चैप्टर में जुड़ा हुआ है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब जुड़ा हुआ है, यानी प्लस और उसके बराबर में कुछ भी हो। तो मेरे प्यारे भाई ये हो गया हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। युग्म का मतलब जोड़ा, यानी जुटा हुआ। क्या हो गया? जुटा हुआ। अगर आप देखें कि मेरे प्यारे भाई x प्लस वाई बराबर का 8 और x माइनस, ठीक है ना, यहाँ पे मेरे प्यारे भाई y इज इक्वल टू, ठीक है, 6, तो इस समीकरण कितना है मेरे प्यारे भाई? समीकरण 1 है। मेरे प्यारे भाई ये समीकरण कितना है मेरे प्यारे भाई? तो ये समीकरण 2 है। ठीक है, इतना समझ में आ गया मेरे प्यारे भाई। अब ये जो है यहाँ पे समीकरण, तो ये पैटर्न जो बना है ये x प्लस का by, ठीक है, बराबर का क्या पैटर्न है मेरे प्यारे भाई? c। यहाँ पे ax, ठीक है, प्लस का by बराबर का क्या है मेरे पैटर्न? मेरे प्यारे भाई c है। अब ध्यान से देखिएगा पैटर्न क्या बता रहा है। तो पैटर्न ये बता रहा है मेरे प्यारे भाई कि ये जो सेकेंड है, ये जो फर्स्ट वाला है, इसका एक फर्क है कि इस समीकरण 1 में सब जगह कितना होता है मेरे प्यारे भाई? 1 होता है। यानी a1, b1 और c1, यानी समीकरण 1 है तो a1, b1 और क्या हो? c1। ठीक है, समीकरण 2 है तो a2, b2 और क्या होता है? c2। ये हमारे पास चैप्टर 2 का जो है फॉर्मूला तैयार होता है और यहीं से प्रतिच्छेद, ठीक है, संपाती और समांतर का फॉर्मूला यहीं से बनता है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, तो ये समीकरण 2 होते हैं। अब ये दो ही समीकरण से पूरा फॉर्मूला को हम सॉल्यूशन करते हैं, चाहे वो विलोपन विधि हो, प्रतिस्थापन विधि हो, आलेख विधि हो या ब्रजगुणन विधि हो, सारा यही फॉर्मूला से सॉल्यूशन होता है। और यही फॉर्मूला से, ठीक है ना, ये जो यहाँ पे इक्वेशन जो लिखे हैं समीकरण 1 2 का, इसी से सारा फॉर्मूला भी बनता है, इसी से सारा फॉर्मूला बनता है, यानी ब्रजगुणन विधि का भी फॉर्मूला यहीं से तैयार होता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो ये पैटर्न है। यानी अब जाके आप पूरा कंप्लीट हो गए कि ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। पहला 1 के लिए तो यहाँ पे a1, b1, c1, a2, b2, c2। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ये बात होगा कि सर यहाँ पे x तो समझ में आ रहा है, y समझ में आ रहा है, c का वैल्यू भी 8 समझ में आ रहा है, लेकिन a का वैल्यू दोनों जगह पे, और a का वैल्यू यहाँ और यहाँ क्या होगा, b का वैल्यू यहाँ और यहाँ क्या होगा। तो मेरे प्यारे भाई अगर x प्लस वाई बराबर अगर 8 है और x माइनस वाई बराबर अगर 6 है मेरे प्यारे भाई, तो कुछ नहीं है तो 1 मल्टीप्लाई होता है, कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई में कितना होता है? 1। यानी आप मेरे प्यारे भाई x है तो इसको 1 इंटू एक्स लिखोगे तो मेरे प्यारे भाई x ही होगा, x ही होगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो a का वैल्यू कितना है मेरे प्यारे भाई? 1 है। a का वैल्यू दोनों जगह कितना है मेरे प्यारे भाई? 1 है। ठीक है, यहाँ पे भी 1 और b का वैल्यू भी कितना हो गया मेरे प्यारे भाई? 1। यानी a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू भी कितना हो गया? 1। अगर एक क्वेश्चन अगर ऐसे दिया रहे कि मेरे प्यारे भाई 2x प्लस का, ठीक है, 5y बराबर का 3 और 3x माइनस का 2y बराबर का 2
तो यहाँ पे मेरे प्यारे भाई a का जो वैल्यू है वो 2 होगा और b का जो वैल्यू है मेरे प्यारे भाई वो 5 होगा और c का जो वैल्यू है मेरे प्यारे भाई 3 होगा। यानी a1 का बात हो गया, a b1 का बात हो गया, a किसका बात हो गया, c1 का। तो a1 b1 c1 क्योंकि ये समीकरण नंबर कितना है मेरे प्यारे भाई, ये समीकरण नंबर मेरे प्यारे भाई 1 है, ठीक है। और ये समीकरण नंबर मेरे पास कितना है मेरे प्यारे भाई, तो समीकरण नंबर ए जो है मेरे प्यारे भाई 2 है। कितना है, 2 है। तो इसका जो हो गया a1, a b1 और ये क्या हो गया c1। a2 का जो वैल्यू है मेरे प्यारे भाई 3 है, ठीक है। b2 का जो वैल्यू है मेरे प्यारे भाई माइनस का 2 है, माइनस साथ में लिया जाता है, ठीक है। और C2 का जो वैल्यू है मेरे प्यारे भाई वो 2 है, ठीक है। ये हमारे पास जो A1 B1 C1 A2 B2 C2 का वैल्यू हम यहाँ से चूज कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे मेरे प्यारे भाई कि ये जो वैल्यू यहाँ पे है A1 B1 और C1 A2 B2 और C2, ठीक है ना। तो जहां पे माइनस रहेगा तो माइनस को आप साथ में लेकर चलिएगा, माइनस को आप साथ में लेकर चलिएगा, प्लस को नहीं लिया जाता। प्लस ऑटोमेटिक यहाँ पे साथ में रहता है बट वो दिखता नहीं है, साथ में यहाँ पे छुपा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, क्या है, प्लस। आप गिनती लिखते हो 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, तो ये मेरे प्यारे भाई एक गिनती के तौर पे है, तो ये सब प्लस का लिख रहे हो आप। किसका लिख रहे हो, प्लस का, सब प्लस का है क्योंकि गिनती आप प्लस का लिख रहे हो। लेकिन जब -1 -2 -3 लिखोगे तब ये पैटर्न ये माइनस का कहलाएगा। किसका कहलाएगा, माइनस का। अगर माइनस नहीं है तो सारा पैटर्न किसका कहलाएगा मेरे प्यारे भाई, प्लस का, ठीक है। तो जहां पे माइनस अगर साथ में हो तो माइनस को साथ में ले लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन है, कोई दिक्कत। और यही जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला प्रतिच्छेद का, संपाती का और समांतर का बनेगा, ठीक है। ये सारे चीज ये इक्वेशन है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। वो आगे डिस्कशन करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा हम जो सॉल्यूशन करेंगे इस चैप्टर का तो विलोपन विधि होगा। कौन सा विधि, विलोपन, ठीक है। विलोपन विधि को हम लोग काट विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, काट विधि, काट विधि, ठीक है ना। विलोपन विधि को हम लोग काट विधि भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा मेरे प्यारे भाई प्रतिस्थापन विधि होगा, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तीसरा जो होगा मेरे प्यारे भाई वो होगा आलेख विधि। क्या होगा, आलेख विधि, आलेख विधि। और आलेख विधि को हम ग्राफीय विधि भी बोलते हैं, ग्राफीय विधि भी हम कहते हैं, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब आगे देखिए चौथा जो है मेरे प्यारे भाई, ये जो होता है ब्रज गुणन होता है, ब्रज गुणन विधि, ब्रज गुणन विधि, ठीक है मेरे प्यारे भाई। और जो फार्मूला हम यहाँ पे लगाए थे, ये जो फार्मूला हम बताए थे ये वाला, यही से ब्रज गुणन, इसी से ब्रज गुणन विधि का फार्मूला यहीं से बनता है, ठीक है। प्रतिच्छेद, समांतर और संपाती का फार्मूला भी यहीं से मेरे प्यारे भाई बनता है, ठीक है। आई बात समझ में यहाँ तक, कोई दिक्कत, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो ये जो हमारे पास है ये फार्मूला है, ये फार्मूला यहीं से निकल के आया है, मतलब ये फार्मूला जो है यहाँ से बनेगा, यहाँ से फार्मूला बनेगा, इसके बटे इसके, इसके बटे इसके और इसके बटे इसके कर देंगे, यानी a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2। यही फार्मूला आपको बताएगा कि प्रतिच्छेद है, समांतर है या संपाती है, जब उसके हम शर्त को पढ़ेंगे, उसके शर्त को हम जब पढ़ेंगे, ठीक है। तो उससे पहले आप कुछ जान लेते हैं मेरे प्यारे भाई। अगर देखिएगा आप तो x, ठीक है, प्लस का y बराबर का 9, ठीक है। ये समीकरण नंबर मेरे प्यारे भाई हो गया 1, ठीक है। अब यहाँ x माइनस वाई बराबर, या प्लस का ही रहने देते हैं, x प्लस वाई बराबर, अगर यहाँ पे मेरे भाई 8 है, ठीक है, 8 है, तो ये समीकरण नंबर कितना हो गया मेरे प्यारे भाई, 2 हो गया। कितना हो गया, 2। अब इसको हम सॉल्यूशन करते हैं विलोपन विधि। पहले विलोपन सीखते हैं, सबसे सरल विधि है विलोपन विधि, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो विलोपन विधि, तो विलोपन विधि ये जो होता है, चाहे तो आप समीकरण 1 में से 2 को घटाइए या 2 में से 1 को घटाइए, ऐसा देखिएगा समीकरण कौन बड़ा है उसमें से घटा दीजिएगा, ठीक है। इसमें से इसको घटाइए या इसमें से इसको घटाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पे पैटर्न को लिखते हैं, समीकरण, ठीक है, 1 में, ठीक है, 1 में से किसको घटाने पर, 2 को, 1 में से किसको घटाने पर, 2 को, क्या करने पर, घटाने पर, घटाने पर, ठीक है। घटाने पर क्यों लिखो, क्योंकि सब जगह क्या है मेरे प्यारे भाई, प्लस है। तो ठीक है मेरे प्यारे भाई, x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 9, x प्लस, ठीक है, y बराबर कितना हो गया मेरे प्यारे भाई, 8, ठीक है। अब इस समीकरण को देखिए, तो ये प्लस है तो ये हो गया माइनस, यहाँ पे प्लस छिपा हुआ है, हम बताएं यहाँ पे प्लस है, ठीक है, यहाँ पे प्लस छिपा हुआ है इसलिए माइनस है, प्लस है तो हो गया माइनस, ठीक है। अब देखिए प्लस है तो क्या हो गया, यहाँ पे भी माइनस, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अगर आप देखिए यहाँ पे, ठीक है, इस तरीका से, सॉरी यहाँ पे हम कुछ अलग समीकरण को चेंज करते हैं, ठीक है ना मेरे प्यारे भाई, इस तरीका से हम चेंज करते हैं।
अब देखिए ये जो है समीकरण यहाँ पे कैंसिल हो गया, वाई वाई क्या हो गया प्लस। देखिए जब साइन देते हो तो आप जो नीचे वाला समीकरण है उसके अनुसार आप प्लस और माइनस का साइन दीजिएगा, ए वाला के अनुसार। और जब हमको कैंसिल आउट या घटाना या जोड़ना हो तो ऊपर वाला से ए जो आया इसके साथ हम काम करते हैं। क्या समझे? तो फिर से हम बताते हैं, ठीक है मेरे प्यारे भाई, आप ये समझिए, ठीक है, ये समझिए कि हम जब साइन देते हैं तो ये नीचे वाला से देते हैं सेकंड पोर्शन, यानी ये जो सेकंड केस है इसको से देते हैं, ठीक है ना। यानी यहाँ प्लस है तो साइन किसका हो गया माइनस का, यहाँ प्लस है तो माइनस का, यहाँ प्लस है तो साइन हो गया माइनस का, ठीक है। और जब काम हम करेंगे तो ये साइन देने के बाद जब हम काम करेंगे तो फर्स्ट पोर्शन से करेंगे, यानी इसको और इससे, इसको इससे, इसको और इससे, ठीक है। ये होता है साइन नीचे वाला से दिया जाता है, काम ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला से किया जाएगा। तो यहाँ पे भी किसका साइन है मेरे प्यारे भाई प्लस का, किसका साइन है प्लस का। तो देखिए प्लस और माइनस क्या हो गया, साइन प्लस से क्या कर दिया माइनस, अब काम इससे हम इससे करेंगे तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी सर 2x में से एक x जाएगा तो क्या बचेगा x बचेगा, ठीक है। एक पूरा तो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस क्या होगा माइनस हो गया, एक कैंसिल आउट हो गया। अब सर 9 में से 8 जाएगा बचेगा कितना 1, क्योंकि यहाँ प्लस है तो इसको और इससे काम करते हैं, यानी प्लस माइनस माइनस 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 1, ठीक है मेरे प्यारे भाई। यानी x का जो वैल्यू आया 1 आया मेरे प्यारे भाई। अब बात है x का वैल्यू आप समीकरण 1 या समीकरण 2 में भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरे प्यारे भाई है वो x का मान किस में रख देते हैं हम लोग, समीकरण 1 में, या 2 में भी रखिए कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 जो है 2x प्लस का y बराबर कितना है मेरे प्यारे भाई 9 है। अब देखिए 2 का 2 हो गया, x का जो वैल्यू है वो मेरे प्यारे भाई 1 है, y का y हो गया 9 का कितना हो गया मेरे प्यारे भाई 9 हो गया। अब 2 into 1 का 2 हो गया प्लस y का y 9 का 9 हो गया। अब देखिए y का y रह जाएगा, 9 का 9 ही रहेगा, a प्लस का है a इसको ले जाएंगे इधर माइनस का, ठीक है। तो ये y का जो वैल्यू आया कितना आया मेरे प्यारे भाई 7 आया, कितना आया 7, कोई दिक्कत आई बात समझ में, ठीक है। ये जो वैल्यू आया ये हमारे पास आ गया हमारा आंसर, ठीक है। अब आप देखिएगा कि मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना, इसका आंसर पहले आप देख लीजिए।